ना। थर्ड वन है एक्सटेंडेड और हाइपर एक्सटेंशन में फेस प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ऑर्थोपेडिक प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटेड इज ऑक्सीपुट। ठीक है, अब पेल्विक ब्रिम पे, अब सबसे पहले तो एटीट्यूड ऑफ द बेबी शुड बी फ्लेक्शन होनी चाहिए, हेड पूरा फ्लेक्स्ड हो ऐसे। ठीक है, और बाकी भी बॉडी जो है पूरा फ्लेक्शन, और लाई शुड बी लॉन्गिट्यूडनल। व्हाट इज मीन बाय इट? ये यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है और बेबी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस भी उसके अकॉर्डिंगली हो। यूट्रस इस तरह लंबाई में ऊपर जाएगा ना। अब बेबी ऐसा पड़ा होगा तो लाई इज ट्रांसवर्स, एंड इफ इट इज लाइक दिस देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स डायमीटर पे हम कहते हैं कि डायमीटर जो है वो बड़ा है। इट मीन्स कि जब हेड जब जाएगा तो उसका बिग डायमीटर शुड बी इन ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, ये हेड ट्रांसवर्स पड़ा हुआ है ना, ये अंदर कैसे जा रहा है? हमेशा जो है ना इसकी एंगेजमेंट ट्रांसवर्स होती है। What is the engagement? When the diameter of the widest diameter of the fetal head passes through the pelvic brim। अभी आपके पास pelvic brim है, ठीक है, ये फीटस है, जस्ट पोज की पूरा अच्छा फ्लेक्स्ड है। ठीक है, फ्लेक्शन के बाद अगली चीज़ होती है एंगेजमेंट। एंगेज हो रहा है हेड, कैसे हो रहा है? ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स है, वो राइट हो सकता है, ये लेफ्ट हो सकता है, वो दोनों नॉर्मल है, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। इट शुड इंगेज इन ट्रांसफर्स डायमीटर, क्योंकि इस वक्त जो है इसका ट्रांसफर्स डायमीटर बड़ा है हेड का। ठीक है, तो यही चीज़ है कि इसके डायमीटर्स के अकॉर्डिंग ही फीटल हेड अपने आप को रोटेट करेगा ना। कि हेड की रोटेशन ऐसी होनी चाहिए कि डिलीवरी इजी हो जाए अकॉर्डिंग टू डायमीटर्स ऑफ द पेल्विस। अभी ट्रांसफर्स है, इनलेट पे ट्रांसफर्स डायमीटर हमारे पास बड़ा है, यही बात है। यस। नेक्स्ट इज डिसेंड, हेड फर्दर डिसेंड हुआ, ये अगला स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ लेबर का। क्या चीज़ डिसेंड करेगी इससे? यूट्राइन कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस ही इसको एक्सपेल करेंगे नीचे, नीचे से सर्विक्स को डायलेट करेंगे, ये फेस करेंगे। अब जो होता है कि आपने पेल्विक फ्लोर पढ़ा हुआ है कि इट इज़ लाइक द शेप ऑफ द बेसन, बेसन की शेप का होता है, स्ट्रेट तो नहीं होता है ना, पेल्विक फ्लोर इस तरह होता है। ठीक है, अब जो ही ये नीचे डिसेंड होगा, जब ऑक्सीपुट इसके पेल्विक फ्लोर को टच करेगा तो हेड शुड रोटेट एंटीरियर, ऑक्सीपुट शुड रोटेट एंटीरियर। आप देखते हैं ना ऑक्सीपिटो एंटीरियर है या ऑक्सीपिट पोस्टीरियर है। अब ये रोटेशन ज़रूरी नहीं एंटीरियर हो, ये पोस्टीरियर भी हो सकती है। पोस्टीरियर इज एबनॉर्मल। जो प्रोलॉन्ग लेबर, डिफिकल्ट लेबर होगा वो तब होगा जब ऑक्सीपिट पोस्टीरियर चला जाएगा। इन नॉर्मल लेबर द ऑक्सीपिट शुड रोटेट एंटीरियर एंड इट शुड लाई बिलो प्यूबिस। ठीक है, अब फर्दर डिसेंड होता जाएगा, हेड फुली फ्लेक्स्ड है। अब हेड फ्लेक्स्ड है, फ्लेक्शन में तो डिलीवर नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिलीवरी एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सटेंशन इन मैकेनिज्म। तो अब यही हेड स्वीप करेगा ऑन द पेल्विक फ्लोर, इसकी ये जो क्या कहते हैं मेंटम। ठीक है, इससे फिर हेड डिलीवर होगा। जब आपने देखी होगी नॉर्मल डिलीवरी तो आपसे कुछ जो है वो सिम्फिसिस प्यूबस के नीचे आता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक्सटेंशन से फीटल डिलीवरी होगी। नेक्स्ट स्टेप इज रेस्टिट्यूशन, ये आपके स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं मैकेनिज्म आपको। अब क्या होगा कि जब हेड गया, हेड तो रोटेट होगा। ठीक है, अब शोल्डर्स का डायमीटर भी देखें ट्रांसवर्स से आता है, जिस तरह हेड के बड़े डायमीटर ने इस पेल्विक उसको किया है फॉलो, तो शोल्डर्स भी करेंगे। ठीक है, अब ये डिलीवर हुआ है ना, तो शोल्डर्स क्या होंगे? शोल्डर्स जब इस तरह है ना तो शोल्डर ट्रांसवर्स डायमीटर में एंटर होंगे पेल्विक ब्रिम में। जो ही हेड हमने किया ना, अच्छा जो ही शोल्डर डिलीवर होंगे तो शोल्डर रोटेट हो जाएंगे। हेड जो ही डिलीवर होगा तो हेड अपने आप को अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ शोल्डर वो रोटेट कर देगा, जिसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर होकर डिलीवर हो जाएंगे। अब आप देखें कि जो बड़ा डायमीटर ट्रांसवर्स था, ट्रांसवर्स में एंटर होकर रोटेट होकर एंटीरियर पोस्टीरियर आउटलेट पे बड़ा डायमीटर है, तो आउटलेट पे अब ये चीज़ें एंटीरियर पोस्टीरियर हो रही हैं। ठीक है, ये खुद होती हैं ना, ये खुद ब खुद होती हैं ना। ठीक है, ऊपर सर्विक्स वो क्या कहते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस ये काम कर रही हैं ना,
इसलिए प्रोग्रेस हम वही देख रहे होते हैं कि साथ साथ डिसेंड हो रहा है, डायलिटेशन हो रही है। अगर ये चीज़ें नहीं फॉलो हो रही होती तो तब लेबर में प्रॉब्लम आ रहा होता है। रोटेट फिर कैसे करेंगे? चलो अब आक्सीपुट पोस्टीरियर है। चलो अगर पेशेंट आक्सीपुट पोस्टीरियर हो गया है, क्या करेंगे? फुली डायलेटेड है पेशेंट, अब क्या करोगे? इसको रोटेट कर सकते हैं, किससे करेंगे? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी पड़ी है जी। फोर्सेप्स है वो फोर्सेप्स। क्यों? कौन सा इंस्ट्रूमेंट रोटेट करता है हेड को? फोर्सेप्स भी है, लेकिन हाँ मुमकिन है फोर्सेप्स हैं जो ऑब्सोलीट हैं, ठीक है, वो मिड कैविटी में लगती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रायमेटिक हैं। फोर्सेप्स जो अब यूज़ हो रही होती हैं वो सिर्फ आउटलेट फोर्सेप्स हैं। इट मीन्स के हेड प्लस स्टेशन पे और हमने प्लस स्टेशन से ले लिया, ठीक है। 0 और 0 से अबव वे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इज़ नॉट इंडिकेटेड। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तब करेंगे कि हेड का स्टेशन जो है वो स्पाइन से नीचे होगा, ठीक है। तो इसमें हम वैक्यूम लगाते हैं। वैक्यूम में ये क्वालिटी है कि वो हेड को रोटेट भी करता है और डिलीवरी भी कराता है, ठीक है। हम इस लेवल पे कर सकते हैं, वरना अंदर ये जो चीज़ें हो रही होती हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको हम नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ भी हमें सी सेक्शन होती है। हाँ, इधर अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ऊपर ही स्टक हो गया, डायमीटर्स नहीं है, जिसको हम कपेलो-पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यही चीज़ें होती हैं। पेल्विस की शेप अच्छी नहीं है, पेल्विस एडिक्वेट नहीं है, हेड इंगेज नहीं हो रहा, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मैटरनल पेल्विस में हो सकती हैं, फीटल हेड में हो सकती हैं। फीटल कार्ड अराउंड नेक टाइट अगर है तो उसको डिसेंड ही नहीं होने देगा, ठीक है। ये जब आप नॉर्मल चीज़ें पढ़ोगे तो साथ साथ एबनॉर्मेलिटीज भी आती रहेंगी, ठीक है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब इसी में एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, डायलिटेशन नहीं हो रही, तो वही बात है कि 3 चीज़ें देखनी होती हैं, पैसेंजर, ठीक है, पैसेज एंड पाथवे। पैसेज वही होगा जो फोर्स होगी उसकी प्राइम कंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। पाथवे जो है ये पेल्विक पाथ है सारा, ठीक है। कोई डिफिकल्टी है?